साइज़ के हिसाब से स्कॉलप नेक को कैसे कट किया जाता है, उसकी प्रॉपर फिनिशिंग कैसे दी जाती है, सारी डिटेल आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब पहले हम नेक की साइज़ के हिसाब से पेस्टिंग पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ सेंटर में पहले एक बड़ी सिलाई लगा दें, क्योंकि जब हम स्कॉलप नेक को कट करेंगे तो उसकी प्रॉपर कटिंग हो, इसलिए हमें ये सेंटर में स्टिच करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, जो भी रेडी नेक विड्थ है उसमें से हमें हाफ इंच कम करना है। यहाँ पर नेक विड्थ मुझे 4 इंच चाहिए, तो मैंने 3.5 पे मार्किंग की है। नेक लेंथ हमें सेम ही रखनी है, मतलब जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसके हिसाब से मार्किंग करें। यहाँ मैंने 8 और 5.5 इस तरीके से 2 मार्किंग्स की है। तो आपको अपनी नेक के साइज़ के हिसाब से इस तरीके से 2 हिस्सों में नेक की लेंथ को डिवाइड करना है। देखिए, ऊपर वाला जो बॉक्स है वहाँ पर हम पहले राउंड नेक का शेप देंगे और नीचे जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर हमें शेप देना है कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ हाफ इंच अंदर की तरफ आए। अब इसको थोड़ी सी तिरछी लाइन लेकर हम नीचे की तरफ लेंगे और नीचे जो मैंने 8 इंच पे मार्किंग की है वहाँ पर एक पॉइंट दे दें। इस तरीके से आपको अपनी साइज़ के हिसाब से पहले नेक शेप देना है। उसके बाद जो हमने हाफ इंच कम किया है वो हाफ इंच हम बाहर की तरफ से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। पूरे राउंड नेक पर हमें हाफ इंच इस तरीके से बाहर की तरफ से मार्किंग लगा देनी है। अब देखिए, ये मार्किंग हमने इसलिए लगाई है क्योंकि जो हम स्कॉलप शेप देंगे वो एकदम परफेक्ट आना चाहिए। अब देखिए, ये जो पॉइंट है वहाँ से हम ये पैटर्न देना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने राउंड शेप का एक ढक्कन लिया है और उसकी हेल्प से आप कोई भी कॉइन भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हम कंटिन्यू यहाँ पर शेप देते जाएंगे और हमने हाफ इंच पहले ही मार्किंग की है, तो वहाँ तक ही हमें इस पैटर्न को ड्रॉ करना है। एकदम परफेक्ट और प्रॉपर ये शेप आएगा। अब देखिए, जहाँ तक ये पैटर्न कंटिन्यू है कंटिन्यू रखें, ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी लाइन ले लें। यहाँ से भी पॉइंट बनना नहीं चाहिए, पूरी गोलाई दे दें। अब इस पूरे नेक को हम बाहर की तरफ से इस तरीके से हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा रख के और सेम शेप का मार्क लगा देंगे। यहाँ राउंड नेक पर भी अंदर की तरफ से एक लाइन खींचें तो विड्थ एकदम प्रॉपर बैठेगी। अब हम इस नेक की कटिंग करेंगे। पहले हमें बाहर वाली लाइन को कट करना है, उसके बाद अंदर वाली लाइन को कट करना है। अब अंदर वाली लाइन जिस शेप में है उसी शेप में हमें यहाँ पर कटिंग करती जानी है। देखिए, इस तरीके से गोलाई दें, जहाँ तक हमने पॉइंट लिया है वहाँ तक कट लगाएं, बहुत ज़्यादा गहरा कट ना लगाएं। इस तरीके से आपको कटिंग के टाइम भी बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है कि शेप एकदम अच्छा आना चाहिए। अब देखिए, इसकी कटिंग हमने कर ली है। जो हमने बड़ी सिलाई लगा दी थी उसको आप खोल दें। ये नेक का पूरा प्रॉपर शेप आ चुका है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। बाहर से मैंने हाफ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है फोल्डिंग के लिए, और ऊपर की तरफ से जो हाफ इंच छोड़ा है वो शोल्डर लाइन की स्टिच में जाएगा। अब देखिए, पूरे नेक को मैंने बाहर की तरफ से स्टिच लगा दी है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल लेंगे, इसको सीधा रखेंगे। ये शोल्डर का सेंटर है और जो नेक का सेंटर है दोनों प्रॉपर मैच करें। अब देखिए, ये नेक का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर मैं पहले पिन लगा दूंगी। आपको नेक का साइज़ अपने हिसाब से लेना है। ये जो नेक का साइज़ है वो XXL के लिए है। अब इस पैटर्न में आप ध्यान दें, देखिए यहाँ पर नेक की विड्थ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे और सामने वाली साइड भी इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके यहाँ मार्किंग को मैच करेंगे। ये नेक की विड्थ यहाँ तक रहेगी, तो हमें स्टिच के टाइम भी ध्यान देना है कि स्टिच यहाँ से ही स्टार्ट करनी है। पहले अंदर की तरफ आए, उसके बाद इस स्कॉलप नेक को स्टिच करते जाएं। देखिए, स्टिच हमें बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के पास में रखनी है और जो मशीन में स्टिच का साइज़ होता है, जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल छोटा रखें। 2 नंबर पर ये स्टिच लगाएं तो आपका जो ये राउंड वाला शेप है एकदम प्रॉपर बैठेगा।
अब देखिए पूरे शेप पर इस तरीके से स्टिच लगाते जानी है। इसी टाइप के नए नए डिज़ाइंस और इजी टेक्निक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए अब जो हमने मार्किंग की है वहाँ तक हमें स्टिच को आगे लेना है और बाहर निकालना है। स्टिच करने के बाद अब अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। जो शेप है उसी शेप में कट करना है। और ये ध्यान रखें कि जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है, सिर्फ 0.25 इंच जितना फैब्रिक रखना है, बाकी फैब्रिक कट कर लेना है। देखिए गोलाई वाली जगह पर आप बिल्कुल कम फैब्रिक रखेंगे तभी उसका शेप अच्छा आएगा। अब देखिए पूरे नेक पर जहाँ भी कोने बन रहे हैं वहाँ पर छोटे कट लगा दें। कट लगाने के बाद अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ घुमाएंगे। फिंगर की हेल्प से इस तरीके से इस गोलाई वाले शेप को पूरा बाहर निकालें। जब पेस्टिंग पेपर पूरा पीछे की तरफ आ जाए एक बार इसे आयरन कर लें। अब देखिए इस पेस्टिंग पेपर को फिक्स करने के लिए आप बाहर की तरफ से सेम शेप में सिलाई भी लगा सकते हैं या हाथों से तुरपाई भी कर सकते हैं। नेक रेडी होने के बाद इसे हमें बैक के साथ अटैच करना है। इस साइज़ में मैंने बैक नेक सिर्फ 2 इंच का रखा है। लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।